नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। बस थोड़ी देर बाद उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंच, उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा कार्यक्रम न्यूज 18 कर रहा है। देहरादून में खास कार्यक्रम राइजिंग उत्तराखंड का आयोजन होने जा रहा है। न्यूज 18 के मंच पर राज्य के दिग्गज नेता जुटने वाले हैं। शाम 4 बजे से लगातार उत्तराखंड के सियासी, कला और संस्कृति के दिग्गज एक मंच पर जुटने वाले हैं। सज रहा है मंच। सबसे बड़े मंच पर होगी नए संकल्प के साथ आत्मनिर्भर उत्तराखंड की सबसे बड़ी चर्चा। राइजिंग उत्तराखंड के मंच पर 2022 के संग्राम से पहले दिग्गजों की सबसे बड़ी सभा होगी, जहां होगी रोजगार की बात, पहाड़ के पानी और जवानी की चर्चा। देवभूमि में न्यूज 18 के इस मंच पर 2022 में बीजेपी की वापसी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी से होंगे सवाल। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी के साथ मेरा गांव मेरा पहाड़ के मुद्दों पर होगी चर्चा। 22 की परीक्षा, कुमाऊं की रक्षा कैसे होगी, बताएंगे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से पूछेंगे देवभूमि के महासंग्राम में बीजेपी की क्या तैयारी है। इस मंच पर सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी होगा। हम पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत से पूछेंगे आखिरी बाजी जीतने के लिए कौन सी चाल चलेंगे, और आपकी मुफ्त की सियासत पर भी होंगे सवाल। राइजिंग उत्तराखंड के मंच पर पहाड़ की नारी भी होंगी और संतों से पूछेंगे सियासत में संत कितने जरूरी। देवभूमि में आध्यात्म के अखाड़े पर भी होगी बड़ी चर्चा, तो सिंगर जुबिन नौटियाल छेड़ेंगे मधुर तान। तो आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि शाम 4 बजे से राइजिंग उत्तराखंड के मंच पर देवभूमि के वर्तमान के साथ भविष्य की बात लगातार होगी। तो उत्तराखंड की बात करेंगे और अपनी तरह का पहली बार ऐसा मंच जहां पर सत्ता पक्ष विपक्ष सभी से सवाल होंगे। सत्ता पक्ष को मौका मिले तो क्यों मिले और विपक्ष को मिले तो फिर क्यों मिले। भारती हमारे साथ जुड़ी हुई है। भारती, क्या तैयारियां हैं, जरा दिखाइएगा हमारे दर्शकों को। फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी हैं तैयारियां और अब बस कुछ ही पलों का इंतजार यहां पर जीनत और होने जा रहा है। और अब मैं दिखाना चाहूंगी आपको किस तरीके से जो मंच है वो सज चुका है हमारा राइजिंग उत्तराखंड। वो मंच जहां पर 2022 की बिसात जो बिछने जा रही है उसको लेकर यहां पर क्लैरिटी होगी। नेताओं के मन में क्या कुछ है, चाहे हम बीजेपी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें। और ये मैं दिखाना चाहूंगी यहाँ पर जीनत, सबसे पहले वो तस्वीरें दिखा देते हैं। कल्चरल एक्टिविटीज भी हम यहाँ पर करवाने जा रहे हैं। धर्म संस्कृति की भी यहाँ पर बात होगी और उसको लेकर देखिए किस तरीके से रिहर्सल यहाँ पर चल रहा है। पहाड़ी लोकगीतों का संगम भी यहाँ दर्शकों को देखने को मिलने जा रहा है। और उसके लिए अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये ड्राई रन इस वक्त चल रहा है। इसके अलावा जो विधायक हम बुला रहे हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं, उनके मन में क्या कुछ है, उन्होंने पिछले 5 साल में क्या कुछ काम किए हैं, उन पर भी बातचीत होगी और आगे उनकी क्या कुछ प्लानिंग है, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। सत्येंद्र, ये बताइए, राइजिंग उत्तराखंड अपनी तरह का एक अलग मंच यहाँ पर आज हम लोगों की तरफ से तैयार किया गया है। न्यूज 18 ये बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर दे रहा है, कितना एक्साइटमेंट है आपको भी? बिल्कुल भारती, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा मंच तैयार है। यहाँ पे जो प्रदेश की जो महान विभूतियाँ हैं वो इस मंच को साझा करेंगी और अपने विचार रखेंगे जो कि उत्तराखंड के विकास में एक चौमुखी जो विकास कहते हैं वो आगे की जो लकीर बनेगी। तो आज ये जो मंच आप देख सकते हैं कि पूरा सज गया है। कुछ ही देर बाद यहाँ पे मेहमानों का भी तांता लगने वाला है और फिर लोग जो यहाँ पे विभूति जो प्रदेश की कई मुख्यमंत्री की बात करें या जो अन्य मंत्री हैं, वो जो उन्होंने अभी 5 साल में जो 4 साल बीत गए उसमें क्या कुछ किया और आगे क्या उनका विचार होंगे, ये पूरा आज जनता के सामने यहाँ इस मंच द्वारा वो रखेंगे। बिल्कुल, इस कॉन्क्लेव में ये तमाम बातें उठेंगी जीनत। और सौरभ को हमारे दर्शक टिहरी से लगातार रिपोर्टिंग करते हुए देखते हैं। सौरभ भी पहुंच चुके हैं देहरादून में और सौरभ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, एक्साइटमेंट आपको भी खूब होगा। आज जो है तमाम नेताओं के मन में जो बातें हैं वो खुलकर सामने आने वाली हैं इस मंच पर।
जी भारती, बिल्कुल न्यूज़ 18 यूपी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का ये जो राइजिंग उत्तराखंड एक मंच है जहां पर उत्तराखंड के सभी पहलुओं की यहां पर बात होगी, सभी राजनेता यहां पर पहुंचेंगे और क्या विकास हुआ या फिर आगे की क्या रणनीति रहेगी और 2022 को लेकर खासकर इसको स्पेशल देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस राइजिंग उत्तराखंड के मंच से अपने दर्शकों तक न्यूज़ 18 वो हर बात पहुंचाएगा, जो लोग उनके मन में सवाल है या फिर वो जो जानना चाहते हैं, जो विकास हुआ, उन सभी बिंदुओं को लेकर यहाँ पर को वार्ता की जाएगी। बिल्कुल, तो जीनत आपने देखा है यहाँ पर। इसके बिल्कुल। अलावा मैं स्टेज भी आपको दिखा देती हूँ, हमारे दर्शक देखें किस तरीके से यहाँ पर स्टेज जो है वो सज चुका है। कैमरा टीम्स हमारी लगातार मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रही हैं। ये देखिए किस तरीके से वो लगातार अप टू डेट रहे चीज़ें, यहाँ पर हर चीज़ दर्शकों तक परफेक्टली पहुँच सके, उसके लिए टीम जो है वो लगातार यहाँ पर लगी हुई है। इसके अलावा सेटअप किस तरीके से तैयार किया गया है वो भी मैं चाहूँगी कि हमारे कैमरा पर्सन राकेश रावत जो है वो दर्शकों को दिखाएं। लगातार टीम जो है यहाँ पर काम कर रही है, उसकी भी हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ये मिनी पीसीआर जो है वो यहाँ पर बन गया है जीनत, और उसको लेकर यहाँ पर पूरी तैयारियाँ कर ली गई हैं। बस कुछ ही पलों का इंतज़ार और है और उसके बाद सब चीज़ें सेटअप हो जाएंगी। ये हमारे दर्शक देख सकते हैं कि किस तरीके से दिन रात की मेहनत के बाद हमारी न्यूज़ 18 की टीम ने यहाँ पर ये मंच से तैयार किया है। दर्शक लाइव देख सकेंगे, नेताओं को सुन सकेंगे यहाँ पर किस तरीके की उनकी प्लानिंग है और क्या कुछ वो कहने जा रहे हैं। जी जीनत। भारती, ये पूरा कार्यक्रम 2 वजहों से और महत्वपूर्ण हो जाता है। पहली बात तो ये कि हम नेताओं को जब सुनते हैं, उनसे सवाल करते हैं, बात करते हैं, तो कई बार चीज़ें हमें स्पष्ट नहीं समझ में आती, लेकिन यहाँ पर कोई कट पेस्ट नहीं होगा। सीधा नेता जो है डायरेक्ट दिल से वो क्या सोचता है वो बताएगा, सवाल हर तरह के होंगे। दूसरी बात ये, यहीं से उत्तराखंड का भविष्य भी तय होगा। इसी मंच से वो क्या कहेंगे जनता सुनेगी, फैसला करेगी। बिल्कुल, जनता के मन में जो सवाल हैं वो यहाँ पर सीधे नेताओं से पूछे जाएंगे जीनत, और उनके जवाब उन्हें सीधे तौर पर यहाँ पर देने होंगे। चाहे हम विपक्ष की बात कर लें या फिर हम बात कर लें सरकार में बैठे मंत्रियों की, सत्तासीनों की, उनके मन में क्या कुछ है, वो क्या कुछ सोचते हैं। कोई टेक यहाँ पर नहीं होगा जीनत, सब कुछ लाइव हम दिखाने जा रहे हैं। और नेता क्या कुछ सोचते हैं, क्या उन्होंने तैयारी की है, क्या सोचकर वो जनता के मुद्दों में जाने वाले हैं, जनता से वो किस मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे, इसको लेकर भी यहाँ पर उनके मन में क्या कुछ प्लानिंग है, 2022 को लेकर वो क्या तैयारी कर रहे हैं, क्यों आखिरकार उन्हें जनता वोट करे, उनके जो मन में सवाल है। चाहे हम उत्तराखंड की महिलाओं की बात कर ले, उसको लेकर भी हमने यहाँ पर एक सेशन रखा है जीनत, उस पर भी बातचीत होगी कि पहाड़ की नारी सब पर भारी, जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं वो क्या कुछ सोचती हैं, उनके मन में क्या कुछ है। इन तमाम मुद्दों को लेकर भी यहाँ पर डिस्कशंस होने जा रहे हैं जीनत। बिल्कुल, आपने क्योंकि उत्तराखंड की महिलाओं का जिक्र किया, देखिए हमारे सेशंस जो है बाकायदा डिवाइड है टॉपिक के हिसाब से, और हर नेता, हर मंत्री से हम जो सवाल करने वाले हैं पूरी एक फहरिस्त जारी है। भारती, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो पूरी एक फहरिस्त बनी हुई है जिससे सवाल जवाब होंगे। 4 बजे से वक्त नोट कर लीजिएगा। कॉबिड में नियमों के खिलाफ जाकर निर्माण कार्य पर सीएम धामी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कॉबिड से जुड़े 4 बड़े अफसरों को हटा दिया। वन मंत्री की संस्तुति पर सीएम ने कार्रवाई की है। हटाए गए अफसरों में फॉरेस्ट चीफ और 1986 बैच के आईएएफएस अफसर राजीव भरतरी भी शामिल है, काफी चर्चित नाम है। उसके अलावा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जेएस सुहाग भी हटाए गए। प्रमुख वन संरक्षक वाइल्ड लाइफ अनूप मलिक पर भी गाज गिरी है। साथ ही कॉबिड के कालागढ़ डिवीजन के डीएफओ किशन चंद पर भी कार्रवाई की गई है। तो फॉरेस्ट चीफ राजीव भरतरी हटाए गए, ये बड़ी खबर है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जिनका हम जिक्र कर रहे हैं उन्हें हटाया गया। प्रमुख वन संरक्षक और मुख्यमंत्री ने जो है ये गाज गिरी है, मुख्यमंत्री ने ये बड़ी कार्रवाई की है। प्रमुख वन संरक्षक पर भी नियमों के विरुद्ध काम चल रहा था, बार बार शिकायतें हो रही थी लेकिन सुधार नहीं हो रहा था। देखिए, पिछले दिनों संज्ञान में आया था कि इस प्रकार की गतिविधि वहाँ पर हुई है कॉर्बेट रिजॉर्ट के अंतर्गत। उसके अंतर्गत जितने भी लोगों को हमने प्राथमिक जांच में उनसे संबंधित चीज़ें पाई गई हैं, उन सभी के खिलाफ और उनको सभी को अपने अपने स्थानों से हमने डिस्प्लेस किया है और आगे हम जांच करवा रहे हैं। इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।